दोस्तों, आज की कहानी देखने के बाद आपका दिल भर आएगा, क्योंकि एक गांव की सीधी साधी लड़की के सपनों का मजाक उड़ाया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। लेकिन फिर जो होगा उसने सबको हैरान कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि हुनर भाषा से बड़ा होता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। सरस्वती बजाज, जिसे सब प्यार से सरू बुलाते हैं, अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना लेकर शहर आई थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, आईएएस अधिकारी बनने का। वो चाहती थी कि उसके गांव की लड़कियों को वो संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया। सरू का मानना था कि अगर गांव में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो किसी भी लड़की का सपना अधूरा नहीं रहेगा। सुबह का समय था। इंटरव्यू हॉल के बाहर बहुत सारे उम्मीदवार खड़े थे। सभी बड़े बड़े शहरों से आई थी। किसी ने महंगे कपड़े पहने थे तो कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था। वहीं एक तरफ सरू साधारण से कपड़ों में चुपचाप बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट जरूर थी, लेकिन उसकी इरादे मजबूत थे। तभी वहां मौजूद कुछ लोग सरू को देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, लगता है गांव से सीधा यहां पहुंच गई है। दूसरा बोला, आईएएस का इंटरव्यू देने आई है या गांव की मेले में। लेकिन सरू ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने अपने मन में सिर्फ अपने सपने को रखा। दोस्तों, अगर आप भी सरू जैसी मेहनती लड़कियों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ देर बाद सरू का नाम पुकारा गया। सरू धीरे धीरे इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ी। उसके कदमों में डर जरूर था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। जैसे ही वो अंदर गई, सामने बड़े बड़े अधिकारी बैठी हुई थी। उन्होंने सरू को बैठने के लिए कहा। एक अधिकारी ने पूछा, अपना परिचय दीजिए। सरू ने हाथ जोड़कर कहा, जी, मेरा नाम सरस्वती बजाज है। मैं एक छोटे गांव से आई हूँ और मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनने का है। दूसरे अधिकारी ने पूछा, अगर आप आईएएस बन गई तो सबसे पहले क्या करेंगी? सरू की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं सबसे पहले अपने गांव में एक कॉलेज खोलूंगी ताकि गांव की लड़कियां भी पढ़ लिख सकें और किसी का सपना अधूरा ना रहे। सरू की बात सुनकर कुछ अधिकारी प्रभावित हुए, लेकिन तभी एक मैडम ने इंग्लिश में सवाल पूछना शुरू कर दिया। सरू पहले तो समझने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सरू ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी मैम, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आई। इतना सुनते ही वहां का माहौल बदल गया। एक अधिकारी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें इंग्लिश का इतना आसान शब्द नहीं पता और तुम आईएएस बनने चली हो। दूसरे ने कहा, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। सरू का किसी भी तरीके से टेस्ट ले लीजिए। जनरल नॉलेज पूछिए, कानून पूछिए, समाज के बारे में पूछिए। अगर सरू गलत जवाब दे तो मैं मान जाऊंगा कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से उसे रिजेक्ट करना गलत है। सभी अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया है। सरू डरते हुए खड़ी थी। उसे लग रहा था कि कहीं बात और ना बिगड़ जाए, लेकिन वेद पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा था। दोस्तों, अगर आपको भी वेद का सरू के लिए खड़ा होना पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां कोई मुश्किल समय में साथ ना छोड़े। कुछ देर चर्चा करने के बाद एक अधिकारी बोला, ठीक है, हम इसे एक आखिरी मौका देते हैं। ये सुनकर सरू की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। अब इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ। इस बार सवाल हिंदी में पूछे गए। एक अधिकारी ने पूछा, अगर आपके जिले में पानी की समस्या हो जाए तो आप क्या करेंगी? सरू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सबसे पहले मैं गांव-गांव जाकर असली समस्या समझूंगी, फिर पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करूंगी और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करूंगी। दूसरे अधिकारी ने पूछा, आपके हिसाब से गांव की लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सरू ने तुरंत कहा, शिक्षा की कमी। जब तक गांव की बेटियां पढ़ेंगी नहीं, तब तक उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। सरू की जवाब सुनकर सभी अधिकारी हैरान थे। जिस लड़की को उन्होंने कुछ देर पहले कमजोर समझा था, वही अब सबसे मजबूत साबित हो रही थी। एक अधिकारी ने मुस्कुराकर पूछा, अगर आपको इतना ही संघर्ष करना पड़ा तो आपने हार क्यों नहीं मानी? सरू की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं हैं, मेरे गांव की हर उस लड़की के हैं जिसे कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। सरू की ये बात सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। वेद बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद इंटरव्यू खत्म हुआ। सरू बाहर आई तो उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वेद ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? सरू बोली, पहली बार लग रहा है कि शायद मैं सच में अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। रजत ने भी कहा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सरू।
लेकिन कहानी में क्या सच में समर देव और वसुधा के रिश्ते को तोड़कर वसुधा को अपने प्यार के जाल में फंसा देगा? और क्या देव अपनी ही दोस्त की असली चाल समझ पाएगा या फिर बहुत देर हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। जहां अब तक देव और वसुधा की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वहीं अब इस कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हो चुकी है जो इन दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार डालने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समर की। समर की एंट्री के बाद अब चौहान हाउस में सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शुरुआत होती है उस समय से जब देव बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है। उसे पैसों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में वो अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड समर को याद करता है। देव को लगता है कि उसका दोस्त उसकी मदद करेगा और हर मुश्किल में उसका साथ देगा, लेकिन देव को क्या पता कि जिस दोस्त को वो अपने घर बुला रहा है वही दोस्त आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। जैसे ही समर की एंट्री होती है, शुरुआत से ही उसका घमंडी और बदतमीज रवैया सबको देखने को मिलता है। वो अपनी महंगी गाड़ी में बड़ी अकड़ के साथ आता है। उसके चेहरे पर इतना घमंड होता है जैसे दुनिया में उससे बड़ा कोई हो ही नहीं। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब रास्ते में उसकी गाड़ी से एक बुजुर्ग अंकल को टक्कर लग जाती है। अब जहां एक अच्छा इंसान तुरंत उस घायल इंसान की मदद करता, वहीं समर बिल्कुल उल्टा करता है। वो उन अंकल की मदद करने की बजाय उनके ऊपर पैसे फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उन्हें उल्टा खरी खोटी सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों का यही धंधा है, जानबूझकर गाड़ी के सामने आ जाती हो ताकि पैसे ऐंठ सको। दोस्तों, ये सब देखकर हर किसी को गुस्सा आ जाता, लेकिन तभी वहां से गुजर रही वसुधा ये सब देख लेती है। वसुधा से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत समर के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो समर को जोरदार तरीके से सुनाती है और कहती है कि हर अमीर इंसान का दिल छोटा नहीं होता, लेकिन तुम जैसे लोग इंसानियत का नाम खराब करते हो। वसुधा समर को साफ कह देती है कि अब आपको इन अंकल का इलाज करवाना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दूंगी। दोस्तों, ये सुनकर समर भी कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद पहली बार किसी लड़की ने उसे इस तरह जवाब दिया होता है। वहीं आसपास खड़े लोग भी वसुधा की तारीफ करने लगते हैं। सबको लगता है कि आज किसी ने सही मायने में इंसानियत दिखाई है। वसुधा खुद उन अंकल को संभालती है और उन्हें गाड़ी में बैठा देती है ताकि अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन यहाँ भी समर अपनी घटिया सोच दिखाता है। वो कुछ दूर जाकर उन अंकल। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच धीरे धीरे सामने आने लगी है। एक तरफ देव है जो अपने दोस्त समर पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। दूसरी तरफ समर है जो दोस्ती का नकाब पहनकर देव की जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। और बीच में फंस चुकी है वसुधा, जिसे अब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। लेकिन आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हर नया ट्विस्ट सबसे पहले मिले तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, अब समर का असली गेम शुरू होने वाला है। बाहर से वो देव का अच्छा दोस्त बनने की एक्टिंग करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा होगा कि किसी भी तरह वसुधा को देव से दूर करना है। समर को अब वसुधा की सादगी, उसका गुस्सा, उसका दूसरों के लिए खड़ा होना सब कुछ पसंद आने लगा है। वो पहली बार किसी लड़की को देखकर इतना प्रभावित हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि वसुधा के दिल में सिर्फ देव बसा हुआ है। यही बात समर को अंदर से जलाने लगती है। उसे लगता है कि आखिर देव में ऐसा क्या है जो वसुधा उससे इतना प्यार करती है। वो खुद को देव से बेहतर समझता है। उसे लगता है कि पैसा, स्टाइल और रुतबा ही सब कुछ होता है, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता कि प्यार दिल से होता है, दौलत से नहीं। अब आने वाले एपिसोड में समर धीरे धीरे अपनी चाली चलना शुरू करेगा। सबसे पहले वो देव के सामने वसुधा की इमेज खराब करने की कोशिश करेगा। वो देव को बार बार ये एहसास दिलाएगा कि वसुधा सिर्फ एक नौकरानी है और उसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। समर बार बार देव के दिमाग में जहर घोलेगा ताकि देव खुद वसुधा से दूरी बनाने लगे। दूसरी तरफ वो वसुधा के सामने देव को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। वो ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे वसुधा को लगे कि देव बदल गया है। दोस्तों, समर बहुत चालाकी से दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करेगा और सबसे खतरनाक बात ये होगी कि शुरुआत में किसी को भी उसकी असली मंशा समझ नहीं आएगी। इसी बीच चौहान हाउस में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। करिश्मा को अब वसुधा से जलन होने लगेगी, क्योंकि घर के लोग धीरे धीरे वसुधा की अच्छाई समझने लगे हैं। जहां पहले लोग उसे सिर्फ एक नौकरानी समझती थी, वहीं अब हर कोई उसकी इज्जत करने लगा है। ये बात करिश्मा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।
करिश्मा और समर अब मिलकर वसुधा के खिलाफ नई साजिश रचेंगी। दोनों कोशिश करेंगी कि वसुधा को घर वालों की नजरों में गिरा दिया जाए, लेकिन दोस्तों वसुधा हर बार अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सबका दिल जीत लेगी। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब समर जानबूझकर देव और वसुधा के बीच लड़ाई करवाएगा। वो ऐसा प्लान बनाएगा कि देव को लगेगा वसुधा ने उससे झूठ बोला है। दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल होने वाला है। देव को अपनी गलती का पछतावा होगा। वो सोचने लगेगा कि जिस लड़की ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसी पर उसने भरोसा नहीं किया। वहीं वसुधा पूरी तरह टूट चुकी होगी। लेकिन अब देव फैसला करेगा कि वो हर हाल में अपने रिश्ते को बचाएगा। वो सबसे पहले वसुधा से माफी मांगेगा। दोस्तों ये पल बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि लंबी समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने अपनी दिल की बात रखेंगी। देव वसुधा से कहेगा कि वो उसके बिना अधूरा है और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। वहीं वसुधा की आंखों में आंसू आ जाएंगी। वो देव से कहेगी कि उसे सिर्फ उसके भरोसे की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि समर अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका होगा। जब उसे पता चलेगा कि देव और वसुधा फिर से करीब आ गए हैं, तो वो अपना आपा खो देगा। अब वो कुछ ऐसा करने की सोचने लगेगा जिससे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आने वाली एपिसोड में समर एक खतरनाक प्लान बनाएगा। वो देव को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब मामला सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जान का दुश्मन बनने तक पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। आखिरी समय पर वसुधा को समर की साजिश का पता चल जाएगा। वो बिना अपनी जान की परवाह किए देव को बचाने पहुंच जाएगी। दोस्तों ये सीन बहुत ही जबरदस्त और रोमांच से भरा होने वाला है। वहीं समर का असली चेहरा आखिरकार पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। चौहान हाउस के सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने घर में जगह दी, वही इतना बड़ा धोखेबाज निकला। करिश्मा भी अब डर जाएगी, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि समर किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ अपनी मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब करिश्मा भी खुद को बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ देव अब पूरी तरह वसुधा के साथ खड़ा नजर आएगा। वो सबके सामने कहेगा कि वसुधा सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी है। दोस्तों ये सुनकर वसुधा भावुक हो जाएगी। अब पहली बार चौहान हाउस के लोग भी वसुधा को नए नजरिए से देखने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि रिश्ते दिल से बनती हैं, हैसियत से नहीं। आने वाली एपिसोड में आपको जबरदस्त फैमिली ड्रामा, इमोशन और रोमांस देखने को मिलेगा। देव और वसुधा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा। वहीं समर को अपने किए की सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों टीवी सीरियल्स में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आगे भी कहानी में नई धमाके देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि समर इतनी आसानी से हार न माने और वापस लौटकर फिर कोई नई चाल चले। अब देखना ये होगा कि क्या देव और वसुधा हमेशा के लिए एक हो पाएंगे, या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है। आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल होने वाला है। देव को अपनी गलती का पछतावा होगा। वो सोचने लगेगा कि जिस लड़की ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसी पर उसने भरोसा नहीं किया। वहीं वसुधा पूरी तरह टूट चुकी होगी। लेकिन अब देव फैसला करेगा कि वो हर हाल में अपने रिश्ते को बचाएगा। वो सबसे पहले वसुधा से माफी मांगेगा। दोस्तों ये पल बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि लंबी समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने अपनी दिल की बात रखेंगी। देव वसुधा से कहेगा कि वो उसके बिना अधूरा है और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। वहीं वसुधा की आंखों में आंसू आ जाएंगी। वो देव से कहेगी कि उसे सिर्फ उसके भरोसे की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि समर अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका होगा। जब उसे पता चलेगा कि देव और वसुधा फिर से करीब आ गए हैं, तो वो अपना आपा खो देगा। अब वो कुछ ऐसा करने की सोचने लगेगा जिससे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आने वाली एपिसोड में समर एक खतरनाक प्लान बनाएगा। वो देव को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब मामला सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जान का दुश्मन बनने तक पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। आखिरी समय पर वसुधा को समर की साजिश का पता चल जाएगा। वो बिना अपनी जान की परवाह किए देव को बचाने पहुंच जाएगी। दोस्तों ये सीन बहुत ही जबरदस्त और रोमांच से भरा होने वाला है। वहीं समर का असली चेहरा आखिरकार पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। चौहान हाउस के सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने घर में जगह दी, वही इतना बड़ा धोखेबाज निकला। करिश्मा भी अब डर जाएगी, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि समर किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ अपनी मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
अब करिश्मा भी खुद को बचाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ देव अब पूरी तरह वसुधा के साथ खड़ा नजर आएगा। वो सबके सामने कहेगा कि वसुधा सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी है। दोस्तों, ये सुनकर वसुधा भावुक हो जाएगी। अब पहली बार चौहान हाउस के लोग भी वसुधा को नए नजरिए से देखने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि रिश्ते दिल से बनती हैं, हैसियत से नहीं। आने वाली एपिसोड में आपको जबरदस्त फैमिली ड्रामा, इमोशन और रोमांस देखने को मिलेगा। देव और वसुधा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा। वहीं समर को अपने किए की सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, टीवी सीरियल्स में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते, इसलिए आगे भी कहानी में नई धमाके देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि समर इतनी आसानी से हार न माने और वापस लौटकर फिर कोई नई चाल चले। अब देखना ये होगा कि क्या देव और वसुधा हमेशा के लिए एक हो पाएंगे या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है। आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।